आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक महिला न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए फ्लाइट में बैठती है। उसने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि अगले कुछ घंटों में उसके साथ क्या होने वाला है। उसी फ्लाइट में उसी के बगल में बैठे एक आदमी ने पहले खूब शराब पी, फिर महिला को अनाप शनाप कहने लगा और फिर उस महिला पर पेशाब कर दिया। इतना सब होने के बाद भी उस आदमी के ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। उसने माफ़ी मांगी और चलता बना। बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा तब एयर इंडिया ने उसे 1 महीने के लिए बैन किया। एयर इंडिया का कहना था कि महिला ने कंप्लेन नहीं किया था, सो पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने एयर इंडिया के कंप्लेन पर कार्रवाई शुरू की और महिला को भी बुलाया गया। लेकिन सवाल है कि फ्लाइट में बदसलूकी को लेकर नियम क्या हैं, कानून इस संदर्भ में क्या कहता है और ऐसे मामलों में कार्रवाई किस तरह से होती है। क्या बदसलूकी करने के बाद बच जाना इतना ही आसान है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं रोहित अनिल त्रिपाठी। ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। साल 2022 के दिसंबर में महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी के बैक टू बैक 2 मामले आए। एयर इंडिया ने कहा कि महिला से मिली शिकायत के आधार पर विमान लैंड करने के बाद दोनों पार्टी में लिखित सुलह हुई थी। इसके बाद ही आरोपी शख्स को जाने दिया गया था। एक इंटरनल कमेटी बनाई गई जिसकी सिफारिश पर आरोपी पर 30 दिन का बैन लगा दिया गया। लेकिन जब मामले पर एयर इंडिया की भद्द पिटने लगी तब ये मामला पुलिस तक पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एयर इंडिया की तरफ से उसे शिकायत 28 दिसंबर 2022 को मिली थी। 4 जनवरी 2023 को महिला से बात करके पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। हालांकि जाहिर है ऐसी हरकत के लिए जो भी किया गया, जो भी कानूनी कार्रवाई हुई, वो बहुत देर से हुई और नाकाफी है। यात्री ने पैसेंजर नियमों का उल्लंघन किया, ये क्राइम है। इस पूरे मामले में पायलट भी ऑफेंडर है क्योंकि क्रू मेंबर उसी से निर्देश लेते हैं। अब समझना ये जरूरी है कि फ्लाइट में पैसेंजर्स के व्यवहार को लेकर क्या नियम है और संविधान में इसको लेकर क्या प्रावधान है, तो उसे भी समझ लेते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA सरकार की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है। ये मुख्य रूप से विमान हादसों और विमान में बाकी जो भी घटनाएं होती हैं उसकी जांच करती है। इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि विमान से जुड़े नियम कानून इसी संस्था के जिम्मे हैं। अब DGCA इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रोविजन 22, 23 और 29 के मुताबिक विमान में हुड़दंग करने, ज्यादा शराब पीने या गाली गलौज करने पर यात्रियों को यात्रा करने से रोका जा सकता है और उन्हें विमान से उतारा जा सकता है। प्रोविजन 23 कहता है कि शराब या ड्रग्स के नशे में यात्री अगर प्लेन या किसी शख्स की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो उसे विमान से उतारा जा सकता है। ये नियम भारत आने वाली सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी लागू होते हैं, यानी DGCA के सभी नियम लागू होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना विदेश में हुई हो और एयरलाइन भी विदेशी हो तो ये नियम लागू नहीं होंगे। वहाँ के देश और वहाँ की एयरलाइन अपने नियमों से चलेगी। ये तो हो गई DGCA की बात। इस संदर्भ में देश का कानून क्या कहता है और आरोपी व्यक्ति पर कार्रवाई के क्या प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं विराग गुप्ता, वो बताते हैं। देखिए, जो अपराध अगर जमीन पर हुआ हो या फ्लाइट पर हुआ हो, अपराध बराबर ही होता है। लेकिन उसमें फ्लाइट पे होने के 2 एडिशनल पहलू होते हैं कि पहला जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, मतलब कि किस जगह पर फ्लाइट में, भारत की सीमा में, भारत के बाहर की सीमा में, एयरपोर्ट में किस जगह पर किया गया है, ये पहली बात है। और दूसरा, उसमें जो IPC और हर्जाने के प्रावधान के साथ जो एयरलाइंस के जो नियम है, जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार भी एडिशनल कार्रवाई भी किसी दोषी व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है। लेकिन इन सब मामलों में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो IPC के कानून के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें एविडेंसेस मिलना, एविडेंसेस कलेक्ट करना मुश्किल है। और जो हर्जाने की बात है, जो टॉर्ट की बात है, उसके बारे में भारत की जो कानूनी व्यवस्था है वो बहुत मजबूत नहीं है। हाँ, इंटरनेशनली भी ऐसी घटनाओं को रोका जा सके उसके लिए भी जुगाड़ किया गया है। इंटरनेशनल मामलों में विभिन्न देशों के बीच समन्वय और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO का गठन हुआ है। इसके तहत कई इंटरनेशनल समझौते हुए हैं, जैसे 1944 की शिकागो ट्रीटी, 1963 में हुई थी एक टोक्यो संधि। ऐसी बहुत सारी संधियां की गई हैं देशों के बीच में ताकि ऐसे मामले रोके जा सके।
2013 में पाकिस्तान में एक ऐसा मामला आया। पाकिस्तानी एयरलाइंस के पायलट ने ज्यादा शराब पी थी। कार्रवाई पाकिस्तान के नियमों से नहीं हुई, उसके खिलाफ ब्रिटेन के कानून के अनुसार कार्रवाई हुई थी, इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर। अब अगर ऐसे मामलों में विवाद होता है तो उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट यानी ICJ में फैसला होता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर दो देशों में विवाद होता है कि कार्रवाई कौन करेगा, तो विवाद की सूरत में इसका फैसला ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट करती है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। हमारा मेल पता है radio@aajtak.com। हम व्हाट्सएप पर भी हैं। हमारा नंबर है 9953323303। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन द्विवेदी। मैं रोहित हूँ। अब इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।